नमस्ते बच्चों, BR स्कूल के इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमने दहन के प्रकार जिसमें तीव्र दहन और सौत दहन के बारे में पढ़ा था और इसके आगे से हम पढ़ेंगे। कोयले की खानों में कोयले की धूल के सौता दहन से कई बार खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। यानी कोयले की जो खान होती है वहां पे वो कोयले की धूल के सौता दहन के कारण है, वहां पे वो खतरनाक अग्निकांड हो चुके हैं। जंगल के सौता अग्निकांड कभी अधिक गर्मी के कारण होते हैं तो कभी आकाश में बिजली गिरने के कारण होते हैं। यानी वहां पे ये कांड है वो कभी तो गर्मी पड़ने के कारण होते हैं, जबकि कभी है वो बिजली गिरने के कारण भी होते हैं। परंतु जंगल में आग अधिकतर मनुष्य की लापरवाही से लगती है, परंतु अधिकतर आग है वो जंगल में मनुष्य की लापरवाही से भी लगती है। जंगल में यदि आप पिकनिक अथवा शिविर में जाते हैं और कैंप फायर का आयोजन करते हैं तो स्थान छोड़ने से पूर्व आग को पूर्णतः बुझाना अवश्य याद रखिए। यानी वहां पे वो स्थान छोड़ने से पहले आपको पूर्णतः है वो आग बुझाना आवश्यक है। हम त्योहारों पर अक्सर आतिशबाजी करते हैं, यानी पटाखे वगैरह जलाते हैं। जब पटाखे को जलाते हैं तो एक आकस्मिक अभिक्रिया होने से ऊष्मा, प्रकाश और ध्वनि पैदा होती है। अभिक्रिया में बनी गैस बड़ी मात्रा में निकलती है और अभिक्रिया में जो बनी जो गैस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है। इस प्रकार की अभिक्रिया विस्फोट कहलाती है। और पटाखे पर दाब डालने पर भी विस्फोट हो सकता है और पटाखे पर आग डालने पर भी विस्फोट हो सकता है। आगे देखो, आगे पढ़ना हमें ज्वाला के बारे में। LPG ज्वाला का परीक्षण के लिए क्या आप ज्वाला का रंग बता सकते हैं? यानी यह लाल रंग की ज्वाला एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? एक मोमबत्ती की ज्वाला का रंग कैसा होता है? क्या कक्षा 7 में मोमबत्ती मैग्नीशियम रिबन को जलाने के आपने अनुभव को याद कीजिए। यदि आपको सारणी 6.2 की शेष वस्तुओं को जलाने का अनुभव नहीं है तो आप उन्हें अब कर भी सकते हैं, उन्हें आप प्रैक्टिकल तौर पर कर भी सकते हैं। आगे देखो, आपको ज्वाला की संरचना के बारे में आपको पढ़ना है। एक मोमबत्ती जलाइए, सावधानी बरतिए। एक आपको कांच की 4 या फिर 5 सेंटीमीटर पतली नली को संडासी के द्वारा है वो पकड़ना है और उसका एक सिरा मोमबत्ती की आकस्मिक ज्वाला के अदीप्त क्षेत्र या जोन में प्रवेश करा दीजिए। चित्र 6.10 कांच की नली के दूसरे सिरे के निकट एक जलती हुई माचिस की तीली लाइए। क्या वहां कुछ समय पश्चात ज्वाला उत्पन्न होती है? यदि ऐसा है तो क्या है जो ज्वाला उत्पन्न करता है? ध्यान दीजिए कि गर्म बत्ती के पास का मोम है वो जल्दी जल जाता है और ध्यान कीजिए कि जो मोमबत्ती के पास वाला जो मोम है वो जल्दी पिघल जाता है। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। यानी दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। उदाहरण के लिए मिट्टी का तेल और पिघली हुई मोम के साथ ऊपर उठते हैं और दहन के समय वाष्पित होकर ज्वाला का निर्माण करते हैं। इसके विपरीत लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता है। इसके विपरीत जो लकड़ी का कोयला वाष्पित नहीं होता और ज्वाला भी नहीं देता और कोई ज्वाला भी नहीं देता। क्रियाकलाप 6.5 में क्या आप कांच की नली से बाहर निकलने वाला मोम का वाष्प क्या ज्वाला उत्पन्न होने का कारण हो सकता है? अब आगे देखो, आपको एक और प्रैक्टिकल करना है। जब मोमबत्ती की ज्वाला स्थिर हो
तो ज्वाला के दीप क्षेत्र में एक स्वच्छ कांच की प्लेट या फिर स्लाइड है, वो आपको प्रविष्ट करवानी है, उसके पास उसके ऊपर लेके जानी है। उसे संदासे से लगभग 10 सेकंड तक पकड़े रखिए, फिर उसे हटा लीजिए। आप क्या देखते हैं कि कांच देखो ऊपर आपको जैसे ये दिखा भी रखा है, जैसे एक बार लगाया था हटाने पर एक लाल वो काला है वो बुल्ले के आकृति का धब्बा सा दिखाई देता है कि कांच की प्लेट या फिर स्लाइड पर एक गोल या फिर काले वलय बन जाता है। यह ज्वाला के दीप क्षेत्र में उत्पन्न बिना जले कार्बन कणों के जमाव को दर्शाता है। यह जो बिना जले जो कार्बन के कण उनके जमाव को दर्शाता है। एक पतले लंबे तांबे के तार को लगभग 30 सेकंड तक ज्वाला के अदीप क्षेत्र में पकड़ कर रखिए, यानी इस प्रकार से आपको पकड़ कर रखना है। ध्यान दीजिए कि तार का भाग जो ज्वाला के कुछ ही बाहर है रक्त तप्त हो जाता है, जो कुछ ही जो बाहर जो है वो बहुत ज्यादा रक्त तप्त हो जाता है, बहुत ज्यादा अधिक गर्म हो जाता है। क्या यह दर्शाता है कि ज्वाला के अदीप क्षेत्र का ताप बहुत अधिक है। वास्तव में ज्वाला का यह भाग सबसे अधिक गर्म होता है। वास्तव में यह जो भाग है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। सोने और चांदी को पिघलने के लिए सुनार धातु की फूंकनी से ज्वाला के सबसे बाहरी भाग को उस पर फूंकते हैं। वे ज्वाला के सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? वे सबसे बाहरी भाग का उपयोग क्यों करते हैं? तो देखो जैसे आपको नीचे दिखा रखा है, धातु की फूंकनी से फूंकता हुआ सुनार। और जो मोमबत्ती की ज्वाला का विभिन्न क्षेत्र, जो मोमबत्ती की ज्वाला के जो विभिन्न क्षेत्र है ये भी आपको बता रखे हैं। जैसे ये है वो कम गर्म वाला भाग है और ये सबसे गर्म भाग है। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र वाला भाग है वो नीला प्राप्त होता है। आंशिक दहन वाला भाग मध्य भाग है वो पीला दिखाई देता है। और ये भाग देखो बिना जली मोमबत्ती के सबसे आंतरिक क्षेत्र या फिर काला भाग है और ये सबसे कम गर्म भाग होता है। और ये पूरी की पूरी मोमबत्ती है, इसके सारे पार्ट आपको बता रखे हैं। इसके आगे देखो ईंधन क्या है वो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।